अमेरिका में रहते हुए बेटा अपनी माँ का पूरा पूरा ध्यान रखता था, क्योंकि वह अपने बड़े भाई को अपनी माँ के खर्चे के लिए पैसे भेजता था और वही बड़ा भाई उनके भेजे हुए पैसों से ऐश करता था। ना तो उन पैसों को अपनी माँ पर खर्च करता था, ना ही उनकी देखभाल करता था। देवेश को तो लगता था कि उसकी माँ अपने बड़े बेटे के पास बहुत खुश और अच्छे से रह रही हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने बड़े बेटे के घर में एक नौकरानी की तरह जीवन बिता रही थी। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, ज्ञानवती जी अपने बेटे सचिन से कहती हैं। तो सचिन गुस्से में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है बुढ़िया, तू खुद चली जा या अपनी उस सहेली को लेकर चली जाओ। बेटा, सहेली यहाँ नहीं है, वह अपनी बेटी के यहाँ गई हुई है, तू ही ले चलो बुढ़िया। चल, मैं ले चलूँगा, पहले देवेश को फ़ोन कर और उससे पैसे मांग। अगर उसने तुझे पैसे दे दिए तो फिर मैं तुझे लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, ला मेरी बात करा दे देवेश से। सचिन देवेश को फ़ोन मिलाकर अपनी माँ को पकड़ा देता है। देवेश फ़ोन उठाता है। हेलो माँ। बेटा देवेश, अरे माँ आप, प्रणाम, आप कैसी हो माँ? बेटा, मैं ठीक हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक गई नहीं, अभी भी सोच रही हैं? वह बेटा, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ, तो आप पहले फ़ोन कर देती। ठीक है माँ, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप तुरंत निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर देवेश फ़ोन रख देता है और अपने भैया के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। सचिन के अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाते हैं तो सचिन खुश हो जाता है। ज्ञानवती जी सचिन को फिर से कहती हैं, बेटा आ गए पैसे? अगर पैसे आ गए हों तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पैसे तो आ गए हैं लेकिन अभी नहीं लेकर जाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, पहले काम करके आता हूँ फिर लेकर चलूँगा। यह कहकर सचिन बहाने बनाकर घर से बाहर चला जाता है। ज्ञानवती जी मायूस होकर फिर से अपनी चारपाई पर लेट जाती हैं और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगती हैं। जब काफ़ी देर तक बेटे नहीं आता तो ज्ञानवती जी अपनी बहू हीना से कहती हैं, हीना बेटा तू ही ले चल मुझे डॉक्टर के पास। तो हीना गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, बुढ़िया मेरे पास टाइम नहीं है तुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तेरा बेटा ही ले जाएगा, मैं क्या करूं? बाहर चला गया, मैं घर संभालूं या तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? अब चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे का इंतज़ार करो, बार बार कहकर मेरा दिमाग मत खराब करो। ज्ञानवती जी बहू की बात सुनकर चुप हो गईं और अपनी चारपाई पर लेटी हुई अपने हालात पर आंसू बहा रही थी। ज्ञानवती जी के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम सचिन है और छोटे बेटे का नाम देवेश है। सचिन की पत्नी का नाम हीना और देवेश की पत्नी का नाम दीपा है। ज्ञानवती जी के पति के देहांत को 3 साल हो चुके हैं। वह अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मुंबई में रहती हैं, जबकि छोटा बेटा और बहू अमेरिका में रहते हैं। देवेश और दीपा एक मल्टीनेशनल
कंपनी में साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उन दोनों ने अपने घर वालों को बताया तो दोनों के घर वालों ने भी अपनी रजामंदी दे दी और दोनों की शादी कर दी गई। देवेश और दीपा की शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। शादी के बाद भी दोनों ने जॉब नहीं छोड़ी। देवेश और दीपा दोनों की ही सैलरी काफ़ी अच्छी है। ज्ञानवती जी के पास 3 ऑटो रिक्शा थे। रामकृष्ण जी के देहांत के बाद ऑटो सचिन के पास आ गए थे, क्योंकि देवेश तो जॉब करता था और उसे ऑटो रिक्शा के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सचिन के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों ही मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देवेश अपनी माँ ज्ञानवती जी के लिए अक्सर अमेरिका से पैसे भेजता रहता है। देवेश का बड़ा भाई सचिन अक्सर बहाने बनाकर, भाई अब यह ऑटो खराब हो गया है, अब वह ऑटो खराब हो गया, अब ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, उसमें इतने पैसे लग गए, ऐसे बहाने बना बनाकर अपने छोटे भाई से पैसे मांगता रहता था। और उसकी भाभी हिना भी आए दिन पैसों के लिए देवेश के पास फ़ोन करती रहती थी। कभी बच्चों की फीस का बहाना बनाकर तो कभी घर में राशन दाल का बहाना बनाकर पैसे ऐंठ लेती थी। हिना का स्वभाव भी सचिन के जैसा ही था। देवेश जब हिना को पैसे देने की बताता तो दीपा भी देवेश को पैसा देने के लिए मना नहीं करती थी। कभी कभी तो सचिन अपनी माँ से फ़ोन करा कर भी देवेश से पैसे मंगा लेता था और देवेश माँ को जो पैसे भेजता था सचिन सारे पैसे हड़प लेता था। आज सुबह से ही ज्ञानवती जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दोपहर होते होते और ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने सचिन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो वह बहाने बनाकर बाहर चला गया और बहू से कहा तो उसने भी जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। शाम हो चुकी थी। ज्ञानवती जी सचिन का इंतजार करते करते थक चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे और जब सचिन घर आया था और वह भी पीकर आया था और आकर अपने कमरे में चला गया, एक बार अपनी माँ को देखा भी नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर माँ समझ जाती है कि बेटा पीकर आया है और चुपचाप लेट जाती हैं। ऐसी हालत में उससे क्या कहें, और वैसे भी अब रात के 12 बज चुके थे। धीरे धीरे ज्ञानवती जी के शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही थी, परंतु उनके बेटे और बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था। तबीयत खराब की वजह से उनसे खाना भी नहीं खाया गया और बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर पड़ी रहीं। उधर अमेरिका में ऑफिस से देर रात घर लौटते हुए गाड़ी में देवेश और दीपा बात कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट पर काम करते करते दोनों को घर आने में रात के 11 बज चुके थे और इसी प्रोजेक्ट के चलते दोनों को 3 बजे सुबह मुंबई के लिए निकलना था। ऑफिस से लौटते हुए गाड़ी में देवेश और दीपा बात कर रहे थे। देवेश काम के चक्कर में मम्मी जी को फ़ोन भी नहीं किया। मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अब ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होंगी। अब वैसे भी उनकी तबीयत खराब है, घर ही तो जाना है, फ़ोन नहीं करते हैं। माँ को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं और उल्टा सीधा जो भी रखा होता है खाकर अपनी पैकिंग करने लगते हैं और सो जाते हैं। सुबह की फ़्लाइट से सीधा मुंबई एयरपोर्ट पर उतरकर घर के लिए कैब करते हैं और सीधा घर पहुंच जाते हैं।
डोरबेल बजाते ही सचिन जाकर गेट खोलता है और अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। अरे देवेश तू? हाँ भैया मैं। देवेश अपने भाई से गले लग जाता है और तीनों अंदर जाते हैं। हिना को तो खबर नहीं बच्चों के साथ सोई हुई थी। देवेश और दीपा अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और सचिन अपने कमरे में चला जाता है और हिना को जगाता है। हिना उठो, देखो देवेश और दीपा आए हैं। जैसे ही हिना के कानों में देवेश का नाम जाता है, हिना उठ खड़ी होती है। क्या बात कर रहे हैं आप सुबह सुबह? देवेश अचानक कैसे आया? हिना बिखरे बालों में अचंभे भरे स्वर में बोलती है। तो सचिन भी विचार करके कहता है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक कैसे आया है? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। हाँ जी, काम से ही आए होंगे दोनों। दोनों अपने आप को सांत्वना देकर मन को शांत कर लेते हैं। इधर देवेश और दीपा माँ के कमरे में जाते हैं तो माँ सोई हुई थी। दोनों माँ के चरण स्पर्श करते हैं तो देखते हैं माँ का शरीर तो बुखार से तप रहा था। उनके पास ना ही दवाई वगैरह हैं। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है। देवेश बेचैन होकर बोलता है। देवेश यहाँ तो माँ के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है। नज़र मारकर कहती हैं भैया। देवेश सचिन को तेज आवाज़ लगता है तो माँ की आंख भी खुल जाती है। मेरे बच्चे देवेश कब आया तू? तूने तो बताया भी नहीं। माँ खुश होकर कहती है तो देवेश कहता है माँ आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। माँ उठने की कोशिश करती है तो दीपा और देवेश सहारा देकर उन्हें बैठाते हैं। हाँ बेटा बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। माँ आप इतनी तेज़ बुखार है, आप थोड़ा सा बोल रही हैं। देवेश अपनी माँ से कहता है। फिर से अपने भाई को आवाज़ लगाता है भैया भैया। हाँ हाँ आया। सचिन और हिना भी माँ के कमरे में आ जाते हैं। भैया माँ को इतना तेज़ बुखार है और आप दोनों को ज़रा भी परवाह नहीं है और माँ के पास कोई दवाई भी नहीं है, ना ही कोई इंतजाम है। देवेश गुस्से में पूछता है तो सचिन कहता है हाँ मैंने हिना को बोला था दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया कर। देवेश और दीपा माँ को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। माँ का चेकअप होता है तो पता चलता है उनके शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले रखा है और उन्हीं से बुखार है। यह सुनते ही देवेश और दीपा सन्न रह जाते हैं। वह माँ की सारी दवाइयाँ ले लेते हैं और माँ को घर ले आते हैं। उन्हें कमरे में लेटाकर सबसे पहले थोड़ा सा खाने को देते हैं, फिर दवाई देते हैं। उन्हें दवाई खाने से नींद आ जाती है। फिर देवेश और दीपा सचिन के कमरे में जाते हैं। सचिन बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था और हिना आराम फरमा रही थी। भाभी भैया कहाँ हैं? देवेश कमरे में जाते ही गुस्से में बोलता है तो हिना घबराकर खड़ी हो जाती है। वह हकलाती हुई बोलती है बच्चों की छुट्टियां थी तो वह उन्हें ट्यूशन छोड़ने गए हैं। तभी सचिन भी आ जाता है और कहता है क्या बात है देवेश, तू बड़ा गुस्से में लग रहा है। माँ को कल से बुखार है, क्या आप दोनों माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे? देवेश गुस्से में पूछता है तो सचिन और हिना एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं आप दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, माँ को डॉक्टर को पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वह मैंने इस हिना को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है, माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे आपको तो टाइम ही नहीं होता है, आप क्या पहाड़ तोड़ रहे थे जो माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ। दोनों
आपस में बहस करने लगे तो देवेश सचिन को जोरदार तमाचा जड़ देता है और दीपा हिना को तमाचा जड़ देती है। फिर एक और तमाचा दोनों के गाल पर पड़ जाता है। तमाचा इतनी जोरदार थे कि आवाज़ कमरे में गूंज गई। मम्मी हिना के मुंह से निकलता है और वह अपने गाल को सहलाते हुए एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सचिन भी गाल पर पड़े चाटे से वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह दोनों मुकाबला कर सकते थे किंतु नहीं कर सके, क्योंकि देवेश और दीपा के बदौलत ही उनका पालन पोषण हो रहा था। इसलिए चुपचाप पत्थर की मूर्ति बने खड़े रह गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे जो तुम लोग अपनी माँ के साथ कर रहे हो। देवेश गुस्से में बोलता है। अपनी देवी समान सास की सेवा करने के बजाय उन्हें जीते जी मार रही हैं। अब दीपा भी गुस्से में अपनी जेठानी को बोलती है, हम जो इतनी रकम तुम्हें भेजते हैं वह सब कहाँ जाती है? कल भी मैंने माँ के लिए पैसे भेजे थे, कहाँ हैं वह पैसे? नहीं मेरे पास। तुम लोग माँ और बच्चों का बहाना बनाकर हमें लूटते रहे हो। माँ के लिए ही तो हम इतनी रकम भेजते हैं, वह सब हजम कर जाते हो तुम लोग। देवेश और दीपा सचिन और हीना को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। दोनों मुंह लटकाए सुनते रहते हैं। फिर देवेश और दीपा नीचे माँ के कमरे में चले जाते हैं। देवेश दीपा को कहता है, दीपा तुम माँ के पास सेवा करो, जो भी मांगे तुरंत दे देना। प्रोजेक्ट का काम मैं करता हूँ, अगर आज ही हो गया तो हम कल निकल जाएंगे, नहीं तो परसों चले जाएंगे। माँ की तबीयत संभलते ही माँ का सामान पैक कर लेना। ठीक है देवेश तुम जाओ, मैं माँ के पास ही रहूँगी। दीपा देवेश को कहती है तो देवेश घर के बाहर निकल पड़ता है। देवेश को प्रोजेक्ट का काम करते करते 2 बज जाते हैं। दीपा माँ के लिए खिचड़ी बनाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था खिचड़ी बनाकर अपने हाथों से उन्हें खिलाती है। फिर फल खिलाती है, दवाई खिलाती है, उनकी खूब देखभाल करती है। माँ भी अपनी बहू के साथ बहुत खुश होती है और एक दिन में ही काफ़ी हद तक अच्छी भी हो जाती है। सचिन और हीना दीपा को देख देख कर जलते भुनते रहते हैं। दीपा ने सीमा से अपने लिए छोले भटूरे, हलवा, दही बड़े माँ जी के कमरे से मंगाकर मज़े से खाया। देवेश को काम करते करते अब शाम हो गई थी। दीपा ने अपने ऑफिस की बातें सुना सुनाकर माँ जी को खूब हंसा रही थी और हीना को डिनर का ऑर्डर दे दिया था। हीना नाक मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए काम करती रही और सचिन को अपने साथ काम में लगा लिया। बच्चे भी दीपा के साथ खूब खेल रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। माँ जी का पूरा मन लगा हुआ था, जिसके कारण वह रात तक बहुत अच्छी हो गई थी। देवेश को घर आते आते रात के 8 बज चुके थे। देवेश घर में आया और अपनी माँ को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी माँ के पास आया और तबीयत कैसी है माँ से पूछा। माँ बोली, देख मैं तो भली चंगी हो गई हूँ तेरे और दीपा के आने से। मेरी बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा पूरा दिन एक पैर पर खड़ी होकर और ऊपर से अपने ऑफिस की बातें सुना सुनाकर मेरा खूब मनोरंजन किया। बहुत अच्छी है मेरी बहू, माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। अभी भी तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम और सासू माँ हैं। हाँ देवेश, कैसा रहा काम? हुआ या अभी रह गया है? दीपा ने देवेश की ओर देखते हुए पूछा तो देवेश ने कहा,
काम तो पूरा हो गया है, लेकिन यार दीपा, मैं बहुत थक गया हूँ। इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मुझे न जाने कितने धक्के खाने पड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कल यहीं घर में आराम करते हैं, परसों आराम से निकलते हैं। हाँ ठीक है देवेश, कल यहीं मज़े करते हैं, फिर तो ना जाने कब आना होगा। हाँ मेरे बच्चों, खूब मज़े करो। माँ ने भी हंसते हुए कहा। भाभी जरा खाना तैयार हो तो माँ के कमरे में ही ले आओ, हम यहीं खाएंगे। दीपा ने आवाज़ लगाते हुए हिना से कहा। आवाज़ सुनते ही हिना मिलावटी मुस्कुराई, परंतु कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि नहीं तो यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे। भैया जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना, देवेश ने भी सचिन को आवाज़ लगाकर कहा। तो सचिन ने बोला कि देवेश कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म हो गई है, तो जाओ ना जल्दी लेकर आओ। फिर देर किस बात की है। देवेश ने सचिन को मार्केट भेज दिया। हिना ने माँ के कमरे में खाना लगाया और सचिन भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। दीपा और देवेश बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से खाना खाया। माँ के लिए दीपा ने खुद दाल रोटी बनाई थी। माँ ने दाल रोटी खाई। फिर कुछ समय बाद देवेश ने हिना को चाय के लिए बोला, तो हिना सबके लिए चाय बनाकर लाई और 2 कप बनाकर अपने कमरे में ले जाती। और सचिन भी थक गया था, वह भी अपने कमरे में लेट गया। बच्चे भी आकर सो गए। फिर दीपा, देवेश और माँ भी बातें करते करते सो गए। अगले दिन घर में रहकर देवेश और दीपा ने हिना और सचिन को खूब काम कराया। वह भी कुछ ना कहते हुए इसलिए काम करते रहे ताकि यह हमारी रकम भेजते रहें, किंतु उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वह माँ जी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब देवेश और दीपा के जाने का वक्त आया और वह माँ के साथ लेकर जाने लगे, तो सचिन और हिना को दिल का दौरा पड़ने को हो गया। वह घबरा गए। उन्होंने माँ को ना ले जाने के लिए बोला, क्योंकि माँ का नाम लेकर ही वह देवेश और दीपा से आज तक रुपए हड़पते आए हैं। माँ जी तो उनके लिए एटीएम कार्ड समान थी, इसलिए वह खूब आग्रह करने लगे कि माँ को मत लेकर जाओ, किंतु उनकी कौन सुनने वाला था। वह दोनों अपनी माँ को अपने साथ अमेरिका ले गए। अमेरिका ले जाकर देवेश और दीपा उनकी देखभाल के लिए एक फुल टाइम नौकरानी रख ली, जो कि उनकी माँ का दिन रात ख्याल रखती थी, क्योंकि वहाँ दीपा और देवेश दोनों जॉब करने लगे थे। इसलिए वह माँ की ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते थे। उनके ना रहते हुए कोई तो होना चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। ज्ञानवती जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उन्हें अमेरिका में किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। जब भी उनकी तबीयत खराब होती तो उनके बेटे और बहू तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, जबकि उनके बड़े बेटे बहू उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने तक नहीं ले जाते, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने को भी नहीं देते थे। तो दोस्तों, दीपा और देवेश ने अपने माँ का ख्याल रखने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।